हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर इनके बारे में स्टडी किया था और यूट्यूब मैनोमीटर पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल मैनोमीटर पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा अबाउट डिफरेंशियल मैनोमीटर। That is, a differential manometer is connected at the 2 points A and B as shown in figure. At P, air pressure is 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो B पर हमको जो प्रेशर दिया हुआ है, B पर एक्चुअली अब आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ये पाइप है जिसका पॉइंट है A, जिस पर हमको प्रेशर, और ये पॉइंट, ये जो पाइप है इसमें है ये B। इस पर इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस हमको मेजर करना है। उनको क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी है इसमें एयर प्रेशर हो रहा है। एक्चुअली अब फिगर को देख के आप ये कह सकते हैं कि कोई एक पाइप है जो पाइप फुली फ्लो नहीं हो रही, मतलब फुल नहीं है वो। उसमें जैसे कह सकते हैं कि आधी पाइप है, जैसे हम डायरेक्ट फिगर में देख सकते हैं, जैसे ये आधी पाइप है और उसमें कुछ ऊपर एयर है। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाली एयर है ये इस पर प्रेशर लगा रही है, जो हमको दे रखा है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये प्रेशर हमको गिवन है ये है एब्सोल्यूट प्रेशर, मींस इसको हमने डेटम 09 से मेजर किया हुआ है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर गिवन है, ए पॉइंट पर हमको प्रेशर फाइंड करना है और बी पॉइंट पर हमको प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो एयर प्रेशर एट बी हमको गिवन है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हमने प्रेशर बी माना पीबी, उसको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, दैट इज 9.81 इंटू 10⁴। ठीक है, और हमको गिवन है क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ ऑयल, दैट इज 0.9 इंटू 100। 0.9 हमको दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल है ए पाइप में हमारा क्या है, ऑयल है। तो इसकी हमको ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 0.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे रखी है 13.6, तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो होगी 13.6 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ए पॉइंट पर हम प्रेशर मानते हैं, माना कि पी ए। ठीक है, तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जब हमने प्रेशर डिफरेंस का इक्वेशन लिखा था उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट रीड किया था, फर्स्ट ये हम एक डेटम लाइन मानते हैं और उस डेटम लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो सेम हम यहाँ वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमने ये डेटम लाइन मान ली है एक्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये डेटम हम डेटम लाइन उस तरह की मानते हैं जो सेम लिक्विड से पास हो। ओके, सेम लिक्विड से पास होनी चाहिए, सेम डेंसिटी का लिक्विड हो, उससे पास होनी चाहिए, और लेवल जो है वो लाइन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्स लाइन मानी है, तो ये पॉइंट भी मरकरी लिक्विड का ही है और ये पॉइंट भी मरकरी का ही है। ठीक है, और ये सेम लेवल पे है, हाइट जो है इसकी वो डेटम से सेम होनी चाहिए। तो हमने ये लाइन मानी है एक्स एक्स, दैट इज डेटम लाइन। अब हम ये कहते हैं कि डेटम लाइन के जो पॉइंट्स हैं इन पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मतलब प्रेशर इन लेफ्ट लिम एट लाइन एक्स एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इन राइट लिम एट लाइन एक्स एक्स। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट लिम की बात करें तो इस पर प्रेशर क्या होगा, लेफ्ट लिम का प्रेशर होगा फर्स्ट पी ए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पी ए, क्योंकि हम नीचे की साइड में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट लिम में प्रेशर होगा पी ए प्लस। अब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 का एक ऑयल का कॉलम है जो कि 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसकी वजह से क्या, इसकी वजह से अपना प्रेशर कितना क्रिएट होगा इस पॉइंट पे, तो उस प्रेशर को क्या लिखेंगे हम, रो जी इंटू एच। यहाँ पर रो क्या हो जाएगा 0.9 इंटू 1000, जी 9.81, और एच क्या होगा 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, हमने लिखा पी ए। ठीक है,
उसके बाद 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिक्विड के कारण, लिक्विड कॉलम जो कि 20 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसके कारण होने वाला प्रेशर वो क्या हो जाएगा 900 इंटू 9.81 इंटू 0.2 रो जी एच। उसके बाद हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं। अब इस पॉइंट से हम नीचे जाते हैं, वापस नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब साइन क्या आएगा प्लस। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा इस ओनली इस कॉलम के कारण, इस कॉलम की है मरकरी का कॉलम, ठीक है, मरकरी का 10 सेंटीमीटर हाइट का कॉलम है, तो रो जी एच, यहाँ पर रो हो जाएगा मरकरी की डेंसिटी, जी 9.81 और एच हो जाएगा मरकरी के कॉलम की हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस पॉइंट पे ओवरऑल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर की बात करें, तो वो हो जाएगा पी ए प्लस दिस कॉलम के कारण प्रेशर और दिस कॉलम के मरकरी कॉलम के कारण प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखें पूरी इक्वेशन को, तो पी ए प्लस 900 इंटू 9.81 इंटू 0.2, ये हो गया जो हमारा ऑयल था ए पाइप में उसके लिक्विड कॉलम के कारण प्रेशर, और ये हो गया हमारा मरकरी कॉलम के कारण प्रेशर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये। अब आते हैं हम राइट लिंब पे। राइट लिंब पे हमारे पास जो भी पूरा एक कॉलम है वो है इस जो इसमें ऑयल भरा हुआ है इसकी वजह से जो कॉलम है वो, ठीक है। तो बी पर प्रेशर क्या है पी बी प्लस इसके कॉलम की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। तो ये कॉलम है 0.6 ग्रेविटी वाले का, सॉरी ये वाटर का है ना, हाँ। तो 1000 ये है वाटर अपना, ठीक है, ये गिवन है हमको वाटर, मैंने इसमें शो नहीं किया है, तो ये हमको वाटर गिवन है। बी पाइप में क्या है वाटर है, ठीक है। तो रो जी इंटू एच, इस कॉलम की वजह से प्रेशर क्या होगा वाटर के कॉलम की वजह से रो जी इंटू एच। एच है हमारा 60 सेंटीमीटर, रो है वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000 और जी 9.81, ठीक है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा पीबी, ओके, पीबी प्लस रो जी एच, प्लस क्यों क्योंकि हम नीचे की साइड में आ रहे हैं। तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर हमारा आ गया पीबी प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया हमने, पीबी की वैल्यू भी यहाँ रख दी इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आया 103,986। अब इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर हमारे पास आ गए हैं और हमको पता है ये दोनों पॉइंट्स कहाँ है एक्स एक्स वाली डेटम लाइन पे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने पर पीए की वैल्यू आती है 8.887 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो हमने बी पर प्रेशर लिया था वो था एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। बी पर जो हमको प्रेशर गिवन था वो था एब्सोल्यूट प्रेशर, और अब हमारे इसमें पूरे इक्वेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कहीं भी कंसिडर नहीं किया है, तो इसका मतलब जो ए पॉइंट पर हमारा प्रेशर आया है वो क्या आया है एब्सोल्यूट प्रेशर आया है, ठीक है। तो जो हमने अभी ये प्रेशर फाइंड किया है 8.887 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है किस पर ए पर एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर हम बोलते हैं कि हमको ए पर गेज प्रेशर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक हम माइनस कर देंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक में एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक माइनस करने पर हमको क्या मिलेगा पॉइंट ए पर गेज प्रेशर, ठीक है। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल था। अब आते हैं हम सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल में वो गिवन है फाइंड आउट द डिफरेंशियल रीडिंग एच, हमको फाइंड करना है। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पाइप ए है एक पाइप बी है, दोनों पाइपें हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर इसमें पाइप ए में और पाइप बी में प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ है, जो पाइप ए का लिक्विड है वो ऊपर थोड़ा यहाँ तक इस पॉइंट तक चढ़ा है दैट इज 30 सेंटीमीटर, और पाइप बी जिस राइट लिम्ब में है तो ये इस राइट लिम्ब में चढ़ा है इस हाइट तक जो हमको गिवन नहीं है, ठीक है। हमको इसने पूछा है एच, एच जो है वो है डिफरेंस ऑफ द मर्करी लेवल इन बोथ लिम्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द मर्करी लेवल इन बोथ लिम्स। जैसे देख सकते हैं यहाँ का मर्करी लेवल लेफ्ट लिम्ब में मर्करी लेवल है इस हाइट तक और राइट लिम्ब में मर्करी लेवल है इस हाइट तक। मतलब क्या हुआ ये मर्करी लेवल का डिफरेंस किस वजह से आता है दोनों पाइप्स में प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से होता है।
तो इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें एक तरह से प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो find out the differential reading H of an inverted U-tube manometer containing oil of specific gravity 0.7 as the manometric fluid, ठीक है। सॉरी मैंने लास्ट टाइम मर्करी बोला था, मर्करी नहीं है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है। मतलब इस तरह के मैनोमीटर में हम क्या करते हैं, लाइट लिक्विड यूज करते हैं। लाइट लिक्विड किसके कंपैरिजन में, लाइट लिक्विड जिन लिक्विड्स के हमको प्रेशर फाइंड करने हैं उनके कंपैरिजन में जो लाइट लिक्विड होते हैं वो हम एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में यूज लेते हैं, ठीक है। तो जो हमको ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें इस डिफरेंशियल मैनोमीटर में गिवन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.7। When connected across pipes A and B, A और B से ये मैनोमीटर कनेक्टेड है as shown in figure, conveying liquids of specific gravity 1.2 and 1। पाइप ए में जो लिक्विड फ्लो हो रहा था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2 और पाइप बी में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1, ठीक है। तो इन दोनों से कम लिक्विड का, हाँ कम स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड हम एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज लेते हैं इन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। इमिसिबल विद मैनोमेट्रिक फ्लूइड, जो दोनों पाइप्स में जो अपने फ्लूइड है, दोनों पाइप्स में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इमिसिबल विद द मैनोमेट्रिक फ्लूइड मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड में घुलनशील नहीं है, ठीक है। पाइप्स A and B are located at the same level and assume the pressure at A and B to be equal। ये बोल रहा है PA और PB जो है सेम लेवल पर हैं और इन पर प्रेशर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया है, हमने पहले की तरह जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते आए हैं कि हमको एक डेटम लाइन लेना है और उस डेटम लाइन के पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हमने एक्स एक्स को डेटम लाइन लिया, एक्स एक्स दिस लाइन, ओके। डेटम लाइन देने के लिए दो बातें होनी जरूरी है, फर्स्ट सेम लिक्विड की हो, सेकंड सेम लेवल पर हो, ठीक है। तो हमने एक्स एक्स लिया जो कि मैनोमेट्रिक लिक्विड से पास हो रही है लाइन, ठीक है। PA है प्रेशर एट A और PB है प्रेशर एट B। डेंसिटी पाइप A वाले फ्लूइड की क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन N2 डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 इक्वल टू 1.2 इंटू 1000 1200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप B 1 इंटू 1000 मीन्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, जो पाइप B में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कौन सा लिक्विड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी उसको 0.7, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम बात करें तो इस पॉइंट पे लेफ्ट लिम में एक्सेस वाले लाइन के पॉइंट पे और राइट लिम में एक्सेस वाले पॉइंट पे क्या होंगे, प्रेशर सेम होंगे, ठीक है। तो अब हम इस पॉइंट पर अगर लेफ्ट लिम की अगर बात करें तो लेफ्ट लिम के इस पॉइंट पर हम प्रेशर फाइंड करें तो हम चलते हैं PA से, A से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या प्रेशर है, PA, ठीक है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, तो किसका साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। ऊपर जाने पर प्रेशर क्या क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस का साइन आएगा, PA माइनस 30 सेंटीमीटर के कॉलम की वजह से प्रेशर है वो होगा इस वाले पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। तो PA माइनस ए पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी इंटू G इंटू 30 सेंटीमीटर। तो उसको हम लिखें तो PA माइनस ए फ्लूइड में कौन सा पाइप डेंसिटी क्या थी उसकी 1200 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, एंड 9.81 G और 30 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया दैट इज 0.3 मीटर, ठीक है। ये था इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर। अब हम और ऊपर चले क्योंकि हमको फाइंड कहाँ करना है, एक्स एक्स लाइन वाले पॉइंट पे प्रेशर, एक्स लाइन के पॉइंट पे, ठीक है। तो और ऊपर चले तो ये जो हमारा हाइट है ये क्या है, h हाइट का है और ये कौन सा मैनोमेट्रिक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या थी 700 थी। इसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा 700 इंटू 9.81 इंटू एच, रो जी एच हमको गिवन नहीं है, एच हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने ये
ये जो प्रेशर आया पूरा इक्वेशन जो पी ए माइनस दिस और दिस, ये कहाँ तक का प्रेशर है? ये है लेफ्ट लिब में एक्सेस डेटम लाइन तक का लेवल का प्रेशर। ठीक है, अब हम राइट लिम्ब की बात करें तो राइट लिम्ब में इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? पी बी। और इस वाले पॉइंट तक का प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा एक ही कॉलम है जो कि है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 वाले लिक्विड का, और उसकी हाइट है h प्लस 0.3। ठीक है, तो राइट लिम्ब में इस एक्सेस लाइन के पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी? पीबी माइनस, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो पीबी माइनस रो जी एच। रो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1000 मतलब 1000, और जी 9.81, और h हो जाएगा हमारा h प्लस 0.3। हाइट हो जाएगी हमारी h प्लस 0.3। तो ये हमारी इक्वेशन आई पूरी। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए इक्वल्स टू पीबी। ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पीबी है, और हमने पूरी इक्वेशन को 1000 इंटू 9.81 से डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या आता है? इससे हमारे पास इक्वेशन आएगी -1.2। अगर मैं 1000 से डिवाइड करती हूँ, 9.81 से डिवाइड करती हूँ, तो ये 9.81 गया, इस टर्म का 9.81 गया, और इस टर्म का 9.81 गया। पी ए और पीबी आपस में इक्वल थे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और मुझे क्या करना है? 1000 से और डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 0.3। ठीक है, माइनस का 1.2 इंटू 0.3। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करूंगी तो क्या होगा? ये 0.7, माइनस का 0.7 इंटू एच। ओके, और इस टर्म को अगर 1000 से डिवाइड करूंगी तो ये 1000 कैंसिल, माइनस का h प्लस 0.3, तो ये आ गया। अब जब इस पूरी इक्वेशन को हम एक साथ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आएगी 1.5 मीटर, मींस h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हमें मैनोमीटर चाहे कोई सा भी हो, चाहे यूट्यूब मैनोमीटर हो, चाहे डिफरेंशियल मैनोमीटर हो, चाहे पाइजोमीटर हो, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक डेटम लाइन लेनी है। डेटम लाइन लेके उस डेटम लाइन के पॉइंट पर प्रेशर को लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब में क्या करना है? इक्वल करना है। लिक्विड कॉलम जो हमारा बन रहा है उसके कारण लगने वाले प्रेशर को हमें इक्वल करना है, इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन को ध्यान से यही लिख लो जी एच, ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव और नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और ऐसे करके इक्वेशन लिख के आराम से आप अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।